राधे राधे मित्रों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके सामने बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूँ। आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक राजा था, उसके महल में एक बहुत सुंदर बाग था। बाग में तरह तरह के फूल, पौधे और अनेक प्रकार के मीठे फलों से के पेड़ थे। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी उस बाग में कि वहाँ एक सोने का पेड़ था। उसमें सोने के सेब फल लगते थे। राजा ने इस पेड़ की देखभाल का खास इंतजाम कर रखा था। जब उसने फल पकते थे तो चौकीदार रात दिन पेड़ का पहरा दिया करता था ताकि कोई सोने का सेब चुरा कर नहीं ले जाए। लेकिन एक दिन की बात है, बाग के माली ने जब सोने के सेबों को गिना तो उसमें से एक सेब गायब था। उसने दौड़कर राजा को खबर दी। राजा फौरन बाग में पहुंचा तो उसने देखा कि उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी कड़ी देखभाल के बावजूद भी, इतने पक्का इंतजाम होने पर भी एक सेब किसी ने चुरा लिया। उसने ऐलान किया कि कोई सोने के सेब के चुराने वाले चोर को पता करेगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे बड़े राजकुमार ने राजा से कहा कि रात में वह पहरा देगा और चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा। राजा ने उसको इसकी इजाजत दे दी। बड़ा राजकुमार रात में पहरा देने लगा, लेकिन 2 घंटे बाद ही उसे नींद आ गई और वह सो गया। सुबह उठकर जब उसने सेबों को गिना तो वह देखकर चकित रह गया कि रात भर में एक सेब और गायब हो गया है। उसके बाद दूसरी रात को मंझले राजकुमार ने पहरा देने का काम संभाला। उसे भी नींद आ गई। तीसरा सेब चोरी हो गया। राजा बहुत चिंतित था। दरबारियों की भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। सब लोग उदास बैठे थे। इतने में सबसे छोटा राजकुमार आया। उसने कहा कि आज की रात मैं पहरा दूंगा और चोर को पकड़ूंगा। राजा इस बात से खुश नहीं रहता था और उसे मूर्ख समझता था। उसने उसे डांटते हुए कहा कि तुम क्या समझते हो? क्या तुम्हें इसमें सफलता मिलेगी? तुमसे बड़े तो तुम्हारे ज्यादा समझदार दोनों राजकुमार भाई हैं। इस काम में असफल हो चुके तो तुम अपना काम करो या काम मत करो। लेकिन छोटा राजकुमार नहीं माना। उसने राजा से प्रार्थना की उसे एक मौका जरूर दिया जाए। अंत में राजा राजी हो गया। राजकुमार रात में पहरा देने लगा। उसने तय किया कि वह किसी भी हालत में नहीं सोएगा और चोर को पकड़ कर रखेगा। तब आधी रात हुई तो 12 बजे का आखिरी घंटा बजा तो राजकुमार ने देखा कि एक सुंदर सोने की चिड़िया कहीं से उड़ती हुई आई और सेब के पेड़ पर बैठ गई। उसने देखते ही देखते सोने का एक सेब तोड़कर अपनी चोंच में पकड़ लिया। राजकुमार ने फौरन निशाना साध कर तीर चला दिया, लेकिन तीर चिड़िया को नहीं लगी और वह पंख फड़फड़ाकर उड़ गई। इतना आश्चर्य हुआ कि उसका एक पंख सुनहरा टूटकर जमीन पर आ गिरा। दूसरे दिन सुबह राजकुमार ने राजा को सारी बात बता दी। वह सोने का पंख उसके सामने रख दिया। पंख इतना सुंदर और इतना कीमती था कि राजा उसे देखता ही रह गया। उसने कहा, अगर उस चिड़िया का एक पंख इतना सुंदर है तो वह पूरी चिड़िया कितनी सुंदर होगी। मैं चाहता हूँ कि इस चिड़िया को कोई पकड़ लाए। सबसे पहले बड़ा राजकुमार इस काम के लिए रवाना हुए। चलते चलते वह एक जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक लोमड़ी को एक पेड़ के नीचे आराम करते हुए देखा। राजकुमार ने मौका देखकर तीर अपने धनुष पर चढ़ा लिया। वह तीर छोड़ने ही वाला था तो लोमड़ी ने चिल्लाकर कहा, राजकुमार मुझे मत मारो। मुझे पता है कि तुम सोने की चिड़िया की खोज में निकले हुए हो। तुम मेरी सब अगर बात मानो तो तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा। तुम इसी रास्ते से सीधे चले जाओ। शाम होने पर
तुम एक पहुंचोगे, वहां तुम्हें आमने सामने सराय मिलेगी। एक सराय खूब सजी धजी होगी, सुंदर सी होगी, लेकिन तुम उसमें मत ठहरना। तुम उसके सामने वाली दूसरी सराय में ठहरना तो बहुत मामूली और देखने में भी भद्दी लगेगी। ऐसा कहने पर तुम्हारा काम आसानी से पूरा हो जाएगा। लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार हंसने लगा और उसे हंसी आ गई। उसने डांट कर कहा, भाग जा यहाँ से, मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। यह कहकर उसने तीर छोड़ दिया, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी, वह बचकर निकल भागी। राजकुमार आगे चलता गया। शाम जब वह एक गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां सड़क के किनारे सचमुच दो सराय थी। उसमें से एक सराय खूब सजी धजी थी और दूसरे अंदर से लोगों के नाचने गाने की आवाज आ रही थी। दूसरी सराय भद्दी सी थी और वहां अंधेरा घिरा हुआ था। राजकुमार सजी सजाई सराय में ठहर गए। थोड़ी देर बाद वह भूल गया कि वह असल में सोने की चिड़िया की खोज में निकला हुआ है। उधर जब काफी समय बीत गया तो वहां राजकुमार नहीं लौटा तो मंझला राजकुमार सोने की चिड़िया की खोज में निकल पड़ा। वह भी उसी तरह चलते चलते जंगल में पहुंचा तो वही लोमड़ी फिर मिली। उस राजकुमार ने भी लोमड़ी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब वह शाम को उस गांव में पहुंचा तो बड़े राजकुमार की तरह सजी सजाई सराय में ठहरा। वहां से नाच रंग में ऐसा मग्न हो चुका कि काम भूल गया। वहां तक कि उस समय लौटने की भी उसे सुध नहीं रही। अंत में सबसे छोटे राजकुमार ने राजा से कहा कि मैं सोने की चिड़िया को खोज में जाऊंगा। राजा को विश्वास तो था, तब उसने दोनों बड़े राजकुमार को इस काम में सफल नहीं हुए तो उसे और भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन उसकी जिद के आगे राजा ने हार मान ली और उसे इजाजत दे दिया। छोटा राजकुमार तैयार होकर सोने की चिड़िया की खोज में निकला। जंगल में उसे भी लोमड़ी मिली। राजकुमार ने लोमड़ी की बात को ध्यान से सुना और लोमड़ी से कहा कि ठीक है, तुम जैसे कह रही हो मैं वैसा ही करूँगा। अब तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। इस पर लोमड़ी खुश होकर बोली, तुम सबसे अच्छे लड़के मालूम होते हो। तुमने मेरी बात का मजाक नहीं उड़ाया और मुझ पर तीर भी नहीं चलाया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी मैं मदद करूँगी। आओ, तुम मेरी पूंछ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें सराय तक पहुँचा देती हूँ। देखते ही देखते लोमड़ी की पूंछ काफी बड़ी हो गई और राजकुमार उस पर बैठ गया। उसके बैठते ही लोमड़ी हवा में उड़ने लगी और थोड़ी ही देर में मैदानों और पहाड़ों को पार करके उसी गांव में जा पहुंची जहां राजकुमार उसकी सलाह को मानकर छोटी और पुरानी सराय में ही डेरा डाल दिया। वह दूसरी सजी सजाई सराय में नहीं रहा। दूसरे दिन सुबह उठकर जब वह आगे बढ़ा तो कुछ ही दूर चलने के बाद लोमड़ी फिर से रास्ते में मिल गई। लोमड़ी ने उससे कहा कि अब मैं तुम्हारी बताती हूँ कि आगे तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम सीधे चलो। आगे चलने पर तुम्हें एक बहुत बड़ा किला मिलेगा जिस पर सिपाही लोग पहरा दे रहे होंगे। तुम सिपाहियों से डरना मत और सीधे अंदर चले जाना, क्योंकि मैं इस समय वे सो रहे होंगे। तुम बेधड़क होकर किले में घुसते चले जाना और उसके कमरों को पार करते हुए उस जंगल में पहुंच जाना जहां लकड़ी के एक मामूली से पिंजरे में सोने की चिड़िया बंद रहेगी। तुम चिड़िया को पिंजरे से सहित उठाकर किले से बाहर ले आना, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, चिड़िया के पिंजरे के पास ही एक बहुत सुंदर सोने का पिंजरा भी रखा होगा। जब तुम भूल कर भी चिड़िया के उस पिंजरे को मत उठाना, मगर तुम उस लकड़ी के पिंजरे में ही निकाल कर सोने के पिंजरे में रखने की कोशिश न करोगे तो नहीं तो पछताओगे। यह कहकर लोमड़ी ने राजकुमार को फिर से अपनी पूंछ पर बिठाया और थोड़ी ही देर में
उसने किले के पास पहुंचा दिया। राजकुमार ने किले का पास जाकर सचमुच उसके पहरेदार सो रहे थे। वह बिना डरे सीधा महल में घुस गया और थोड़ी ही देर बाद उस कमरे में जा पहुंचा जहां सोने की चिड़िया एक पिंजरे में बैठी हुई थी। पिंजरे के पास ही सोने की 3 बड़े मढ़े हुए सेबों को देखकर सोने के राजकुमार ने फौरन पहचान लिया कि ये उसके बाग के सेब हैं। सोने की चिड़िया इतनी सुंदर थी कि राजकुमार उसको देखता ही रह गया। वह उसको उठाकर लाने ही वाला था कि उसकी नज़र पास ही पड़े एक सुंदर से पिंजरे पर पड़ी। वह पिंजरा बहुत ही सुंदर था। उसमें तरह तरह की कीमती पत्थर जड़े हुए थे। सोने की चिड़िया के लिए वह पिंजरा ठीक मालूम पड़ता था। राजकुमार लोमड़ी की बात को भूल गया और उसने सोने की चिड़िया को लकड़ी के पिंजरे में निकालकर सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। लेकिन उसे पिंजरे में आते ही चिड़िया ने खूब जोर जोर से चिल्लाना चालू कर दिया और शोर मचाने लगी। राजकुमार पिंजरे को उठाकर कमरे से बाहर नहीं निकल पाया कि बहुत से सिपाही उसके कमरे में घुस आए। उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। जब राजकुमार अपनी भूल का पता चला तो उसे याद आया लोमड़ी की बात की क्या कहा था। लेकिन जब वह क्या हो सकता है, अब सिपाही तो खींचते हुए राजा के दरबार में ले गए। राजा के पूछने पर राजकुमार ने सारी बात कह सुनाई। राजा बोला, तुम महल में चोरी करने के लिए घुसे थे। मैं तुम्हारी बात सुन रखा हूँ। मैं तुमको माफ नहीं कर सकता। तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम मेरे लिए सोने का घोड़ा ला दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बल्कि सोने की चिड़िया भी तुम्हें दे दूंगा। राजकुमार को अपनी जान बचाने के लिए राजा की शर्तें माननी पड़ी। जब वह सोने के घोड़े की तलाश में निकला तो पता चला कि किले के बाहर जाने पर उसने देखा कि वही लोमड़ी इंतजार कर रही है। उसने लोमड़ी की सारी बात बताई। लोमड़ी ने निराश होते हुए कहा कि मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। उसने कहे के अनुसार नहीं किया तो यह पछताना पड़ेगा। मैंने जिस तरह से कहा था, अगर तुम उस तरह से काम किए होते तो मुसीबत में नहीं फंसते। सोने की चिड़िया तुम्हें मिल जाती। राजकुमार बोला, इस बार मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मेरा काम तुम्हारी सहायता के बिना नहीं हो सकेगा। मुझे राजा के सोने का घोड़ा लाने के लिए कहा है, वरना मुझे फांसी हो जाएगी। लोमड़ी ने कहा, खैर मैं तुम्हें माफ करती हूँ। अब तुम्हें ऐसा करो कि मेरी पूंछ पर बैठकर सीधे चले आओ। कुछ दूर जाने पर तुम्हें एक दूसरा किला मिलेगा। उसी किले की घुड़साल में तुम्हें सोने का घोड़ा भी मिलेगा। महल के नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। तुम चुपचाप जाना और घोड़े का खोल देना, लेकिन एक बात याद रखना कि वह घोड़े के पास ही घोड़े का कसने के लिए 2 जीनें रखी होंगी, जिसमें से एक तो पुरानी चमड़े की जीन होगी और दूसरे सोने की जीन होगी। तुम सोने की जीन को छूना भी मत। उन्हें सोने की पुराने चमड़े की जीन को कसकर सवार हो जाना और उसे दौड़ाते हुए किले से बाहर चले आना। राजकुमार ने वादा किया कि वह ठीक ठीक वैसा ही करेगा। लोमड़ी उसको अपनी पूंछ पर बैठाकर कुछ ही दूर में उसे किले के पास छोड़ देती है। किले के पास पहुंचते ही लोमड़ी ने उसे नीचे उतारा और फिर वहां से चली गई। राजकुमार सीधा फाटक से किले में घुस गया। अंदर जाकर उसने देखा कि वहां के सभी नौकर चाकर सोए हुए थे। थोड़ी ही देर बाद वह किले के घुड़साल में जा पहुंचा। वहां एक बहुत ही सुंदर सुनहरा घोड़ा बंधा हुआ था। राजकुमार ने पास जाकर देखा कि वह घोड़ा सचमुच सोने का था। ऐसा सुंदर घोड़ा उसने सपने में भी नहीं देखा था। उसने आगे बढ़कर घोड़े को खोल दिया और जब वह बाहर निकलने लगा तो उसकी नज़र एक सोने की जीन पर पड़ी। वह जीन बहुत ही सुंदर थी
और उसमें हीरे मोती जड़े हुए थे। उसके पास ही एक फटी पुरानी चमड़े की जीन भी पड़ी हुई थी। उसने सुंदर घोड़े को पुराने चमड़े की जीन कसना राजकुमार को अच्छा नहीं लगा। उसने सोने की जीन उठा ली और घोड़े पर कसना शुरू कर दिया। इतने में घोड़ा जोर से हिनहिना उठा। किले के नौकर चाकर जाग गए। थोड़ी ही देर में राजकुमार पकड़ लिया गया। राजकुमार सिपाहियों ने हाथ बांधकर उस राजा के पास पेश कर दिया। राजा ने सारी बातें सुनकर कहा, तुमने मेरे घोड़े को चुराने का साहस किया है, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन अगर तुम मेरा एक काम करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। यहाँ से कुछ ही दूर एक सोने का महल है और उसमें बहुत ही सुंदर राजकुमारी रहती है। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो राजकुमारी को मेरे पास ले आओ। तुम्हें इनाम में सोने का घोड़ा दे दूंगा। बेचारा राजकुमार वह फिर भी एक नई मुसीबत में फंस गया था। उसे मजबूर होकर राजा की सारी बातें माननी पड़ी। वह सोने के महल से बाहर निकला और कुछ दूर चलने पर फिर से उसे वही लोमड़ी मिली। पता चला कि कैसे लोमड़ी ने सारी बातें मालूम हो गई थी। वह बोली, देखो तुमने बात मेरी फिर से नहीं मानी। मेरी बात न मानोगे तो नई मुसीबत खड़ी कर दोगे। तुम्हें नई नई मुसीबत झेलने की आदत पड़ी है। खैर, मुझे तुम पर दया आ रही है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। चलो, मैं तुमसे सोने के महल के पास पहुंचा देती हूँ। तुम महल के बाहर ही कहीं पीछे छिपे रहना। जब उसमें से शाम को राजकुमारी तालाब में नहाने के लिए बाहर आएगी तो तुम आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेना और जैसे ही तुम उसको छुओगे राजकुमारी तुम्हारे साथ चलने के लिए राजी हो जाएगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना कि तुम उसको वहां से अपने साथ ले आना। उसे वापस महल में जाने के लिए ना कहना। वह तुमसे कहेगी भी तो तुम उस महल में वापस जाने के लिए नहीं कहना, लेकिन तुम उसकी सारी बात मत मानना, नहीं तो नई मुसीबत में फंस जाओगे। यह कहकर लोमड़ी ने फिर से अपनी पूंछ बढ़ा दी और राजकुमार उस पर बैठ गया। देखते ही देखते लोमड़ी हवा से बातें करने लगी और कुछ देर बाद सोने के महल के पास पहुंच गए। महल के पास पहुंचते ही राजकुमार एक पेड़ की आड़ में छिपकर बैठ गया। शाम को जब राजकुमारी नहाने के लिए किले के बाहर आई तो राजकुमार ने हिम्मत करके आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसके छूते ही राजकुमारी उसके साथ चलने लगी और तैयार हो गई। वह बोली, राजकुमार, तुम मुझे जहाँ भी ले जाना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलकर आने दीजिए। राजकुमार ने कहा कि नहीं, यह नहीं होगा, तुम तुरंत मेरे साथ चलना पड़ेगा। लेकिन राजकुमारी रोने लगी। इतनी सुंदर राजकुमारी को रोते देखकर राजकुमार का मन पिघल गया। अंत में वह राजी हो गया और बोला, जाओ, थोड़ी देर के लिए अपने माता पिता से मिलकर आ जाओ, लेकिन फिर तुम बाहर चली आना। लेकिन राजकुमारी जैसे ही महल किले में पैर रखा तो किले के पहरेदार जाग गए थे। उन्होंने राजकुमार को पकड़ लिया। राजकुमार बहुत ही पछताया, लेकिन जब क्या हो सकता था। सिपाहियों ने उसे अपने राजा के सामने पेश किया। राजा बहुत निराश हुए। उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि राजकुमार को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए। यह सुनकर राजकुमार रोने गिड़गिड़ाने लगा। इस पर राजा ने थोड़ी देर विचार करने के बाद कहा कि मैं अपनी आज्ञा वापस नहीं ले सकता, लेकिन अगर तुम मेरा एक काम कर दोगे तो तुम्हारी जान बच सकती है। हमारे किले के ठीक सामने यह जो बड़ा पहाड़ है, इसके कारण हमारे किले की सुंदरता नष्ट हो रही है। अगर तुम 8 दिन के भीतर पहाड़ को खोदकर साफ कर दोगे तो तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा और राजकुमारी से तुम्हारा विवाह भी कर दिया जाएगा। राजकुमार किले के बाहर जाकर पहाड़ को देखने लगा। उसने हाथ में एक छोटी सी कुल्हाड़ी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ 8 दिन में वह कैसे खोद सकेगा। फिर भी उसने अपनी जान की बाजी लगाकर
खोदना प्रारंभ कर दिया। पहाड़ खोदने लगा, लेकिन धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिन बीतने के बाद भी वह पहाड़ को खोद नहीं पाया, सिर्फ एक कोना ही खोद सका था। वह दुखी होकर बैठ गया। उसे जब अपने पर बहुत अधिक क्रोध आ रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, अगर मैंने लोमड़ी की बात मानी होती तो यह मुसीबत मेरे सामने नहीं आती। लोमड़ी ने मुझसे हर बार ठीक सलाह दी, लेकिन मैं हर बार नहीं कहना मानकर नई मुसीबत में फंस गया। राजकुमार इस तरह सिर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास लोमड़ी की पूंछ हिलती दिखाई दी। उसने नजर उठाकर देखा कि सचमुच वही लोमड़ी खड़ी थी। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा कि क्यों, क्या हाल है? इस बार मैं तुम्हारी मदद करने की जरा भी नहीं सोच सकती, लेकिन मैं 7 दिन में तुमको पहाड़ खोदते हुए देखकर मुझे दया आ गई है। मैं तुम्हारी मदद करने चली आई। तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार राजकुमार ने तय किया कि वह लोमड़ी की बात जरूर मानेगा। वह उसी तरह करेगा जब वह जैसे कहेगी। वह चुपचाप उठकर एक तरफ सोने चला गया। थोड़ी ही देर बाद नींद आ गई। सुबह जब उसने सोकर उठकर देखा कि उसके सामने, आंखों के सामने विश्वास नहीं हो रहा था। वहाँ वही पहाड़ का नामो निशान नहीं था। महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। राजकुमार सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा उसके काम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत अपने वादे के अनुसार राजकुमारी का साथ उसका विवाह कर दिया। जब राजकुमार सुंदर राजकुमारी के साथ कुछ दूर चला तो उसे रास्ते में वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी बोली, बधाई हो राजकुमार। राजकुमारी के साथ तुम्हें देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है, लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वे दोनों चीजें तुम्हारे ही लायक हैं और तुम्हें आसानी से प्राप्त हो सकती हैं। राजकुमार बोला, लेकिन भला मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे प्राप्त हो सकती है? मैं इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए ले जा रहा हूँ। लोमड़ी ने कहा, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। इस राजकुमारी का साथ तुम्हारे साथ विवाह हुआ है, यह तुम्हारी है। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करोगे तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया प्राप्त हो सकती है। तुम इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े और राजा के पास जाओगे और राजा खुश होकर तुमको सोने का घोड़ा दे देगा। तुम घोड़े को सवार हो जाना और सवार होकर सबसे विदा ले लेना। राजकुमारी, तुम सबसे के बाद विदा लेना। जैसे ही तुम राजकुमारी के पास पहुंचोगे, तुम उसका हाथ पकड़कर घोड़े के ऊपर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना। सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का तेज कोई भी घोड़ा नहीं उसके सामने बराबरी कर सकता। जाओ, तुम पहले महल इतना काम पूरा कर लो, इसके बाद आगे काम का बाद में करना। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें रास्ते में क्या करना है। मैं तुम्हें वहां से रास्ते में मिलूंगी। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसे लोमड़ी ने उससे कहा था। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का घोड़ा दिया और राजकुमार उस घोड़े पर सवार हो गया, उससे विदा होने लगा था। अंत में वह राजकुमारी को उठाकर घोड़े को तेजी से दौड़ाता हुआ किले के बाहर निकल गया। रास्ते में एक पेड़ के नीचे लोमड़ी फिर से उसे मिली। उसको देखते ही लोमड़ी बोली, शाबाश, तुम सोने की चिड़िया भी प्राप्त कर सकते हो। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास पहुंचोगे तो वह इस घोड़े को देखकर बहुत खुश होगा। तुम उससे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दो, तब मैं वह घोड़ा तुम्हें दे दूंगा। यह सब पिंजरा तुम्हारे पास लाए तब तक पिंजरा उसके हाथ में छीन लेना, घोड़े को दौड़ा देना। बस ऐसा चिड़िया तुमको मिल जाएगी और सोने की चिड़िया को पकड़कर तुम ले सकते हो।
इस बार राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया और राजकुमारी के साथ ही घोड़े पर बैठा दिया। और जब राजा ने उसके हाथ से सोने की चिड़िया का पिंजरा दिया तो उसने देखते ही देखते हवा से बातें करने लग गया और सोने का घोड़ा हवा में चलने लग गया। कुछ देर दौड़ने के बाद लोमड़ी फिर से उसे मिली। राजकुमार ने उससे कहा कि तुमने मेरी मदद बहुत की है। तुम्हारी वजह से मुझे न सिर्फ सोने की चिड़िया मिली बल्कि सोने का घोड़ा और इतनी सुंदर राजकुमार भी मिल गई। बताओ मैं तुम्हें क्या इनाम दे सकता हूँ? कुछ न कुछ तो जरूर लेना होगा तुम्हें। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम खुश हो तो मेरा एक काम कर दो। तुम एक तीर चलाकर मुझे मार दो। तुम समय सबसे बड़ा यही इनाम होगा मेरे लिए। राजकुमार ने कहा, भला ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की और मैं तुम्हें बदले में मार दूंगा। मुझसे यह नहीं होगा। यह सुनकर लोमड़ी बड़ी दुखी हुई और बोली, अगर तुम मेरा यह काम नहीं कर सकते तो फिर ठीक है, जाओ, लेकिन मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। तुम तो बातें जरूर याद रखना कि तुम किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और तुम ऐसे लोगों के लिए मत पैसे खर्च करना जो जिन्हें फांसी मिलने वाली हो। राजकुमार बोला, भाई तुम भी अजीब हो। तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर है। भला मैं अभी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा? ऐसे आदमी को धन क्यों दूंगा जिसको फांसी हो रही हो? लेकिन लोमड़ी की उसकी बात को कोई जवाब नहीं मिला और अलविदा कहकर वह चली गई। राजकुमार सोने का घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा। राजकुमारी उसके साथ बैठी थी। सोने की चिड़िया और पिंजरा उसके हाथ में था। कुछ ही देर में राजकुमार वह छोटे से गांव में जा पहुंचा जिसमें दोनों सराय थी। गांव के लोग खास तौर पर उसके बच्चे उसके देखने के लिए अंदर बाहर आए और सोने का घोड़ा देखकर बहुत खुश हुए। राजकुमार के साथ बैठी हुई राजकुमारी को देखकर सभी लोग चकित रह गए। कितनी सुंदर राजकुमारी! इसमें से राजकुमार को देखा तो गांव में बगीचे में एक जगह बहुत से लोग जमा हो रहे थे। कुछ शोर मचा रहे थे। राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया कि वहाँ 2 आदमियों को फांसी देने के लिए तैयारी हो रही है। राजकुमार उधर ही चल पड़ा। वहाँ पहुँचने पर उसने पहचान लिया कि आदमियों को जो फांसी दे जा रही थी वह कोई और नहीं उसके दोनों भाई थे। वे लोग तब सजी सुजाई सराय में थे और तरह तरह के बुरे काम करते थे। वे जुआ भी खेलते थे। जुए में बहुत से धन को हार चुके थे। उन्होंने लोगों से बहुत सा रुपया भी उधार लिया था। इन्हीं के कारण गांव वाले उन्हें फांसी दिए जा रहे थे। राजकुमार भला यह कैसे होने देता? उसने लोगों से कहा कि मुझसे रुपया ले लो और इनको छोड़ दो। इसके बहुत कहने सुनने पर राजी हो गए और उन्होंने उस दोनों आदमियों को रिहा कर दिया। राजकुमार अपने भाइयों को छुड़ा कर आगे जा रहा था कि कुछ चलने पर जंगल में उन्हें एक कुआं दिखाई दिया। इस पर राजकुमार ने कुछ देर कुएं के पास आराम करने की सोची। वहां ठंडा पानी पीने के बाद हम लोग आगे चलेंगे। राजकुमार राजी हो गए। अब दोनों राजकुमार के साथ वह भूल चुका था कि लोमड़ी की बातें उन्हें याद नहीं रही। लोमड़ी से विदा होते ही उसने क्या कहा था यह भी याद नहीं रहा। वह घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठ गया और आराम करने लगा। दोनों भाइयों ने मौका देखकर उसे कुएं में ढकेल दिया और उसके बाद उन्होंने घोड़े पर राजकुमारी और सोने की चिड़िया को पिंजरा उठा लिया और वहां से चलते बने। कुछ ही देर में लोग अपने राज्य में लौट आए। पर लौटकर उन्होंने राजा से कहा कि हम लोग सोने की चिड़िया को पकड़ लाए हैं। उस चिड़िया से हमारे बाग में सोने के सेब भी चुराए थे। उसने साथ ही हम वह सोने का घोड़ा और राजकुमारी भी लाए हैं। राजा बहुत खुश हुए। सारे राज्य के लोग खुशियां मनाने लगे, लेकिन राजकुमारी बहुत दुखी थी। वह
बराबर रोती जा रही थी। उसने खाना पीना भी छोड़ रखा था। यही नहीं, घोड़े ने भी दाना पानी बंद कर दिया था। सोने की चिड़िया भी उदास बैठी थी। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये राजकुमारी खुश नहीं हुई, और सोने के घोड़े ने भी सोने कुछ नहीं खाया, और सोने की चिड़िया ने भी दाना नहीं खाया। उधर छोटा राजकुमार कुएं में गिर गया, लेकिन वह मरा नहीं था। कुआं बहुत गहरा था, लेकिन उसमें पानी बहुत कम था। कुएं में बैठा बैठा उसने भाग्य को कोस रहा था। तब उसे फिर से लोमड़ी की याद आई, और वह पछताने लगा कि अगर मैंने लोमड़ी की बात कहना माना तो मुसीबत में नहीं फंसता। राजकुमार ने जैसे ही लोमड़ी को याद किया, लोमड़ी को न मालूम कि कुएं में वह कैसे पहुंच गई, और बोली कि देखो राजकुमार, मैंने तुम्हें समझाया था, लेकिन कुएं की दीवार पर मत बैठना करके, ऐसे आदमियों से मदद मत करना। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, जिन्हें फांसी हो जाती है, लेकिन तुम नहीं माने। खैर चलो, यह आखिरी बार मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। लो, मेरी पूंछ पर पकड़कर कुएं से बाहर निकल आओ। यह कहकर लोमड़ी ने अपनी पूंछ कुएं में लटका दी। देखते ही देखते पूंछ इतनी लंबी हो गई कि कुएं के फंदे से पड़े राजकुमार ने पास जा पहुंची, और राजकुमार बाहर आ निकला। उसे पकड़कर लोमड़ी ने उससे पूछा कि जाओ, अब तुम अपने महल को जा सकते हो, लेकिन जरा होशियार रहना, तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। वे लोग जरूर तुम्हें ढूंढ लेंगे और ढूंढते होंगे। राजकुमार घर की ओर चल पड़ा। अपने राज में पहुंचने पर उसे एक भिखारी का कपड़ा उसने अपने सुंदर कपड़े को भिखारी को दे दिया। उसके भद्दे मैले कपड़े पहन लिए। इस पर भेष बदल कर वह उसने किले में पहुंचा। अपने भेष को बदले हुए होने के कारण उसे कोई पहचान नहीं पा रहा था। और आश्चर्य की बात है कि सोने का घोड़ा खुशी से हिनहिनाने लगा, और चिड़िया भी सोने की दाना पानी खाने लग गई। अपने पिंजरे में खुशी से कूदकने लगी और गाना गाने लगी। और राजकुमारी ने अपने आंसू को पोंछ डाले, वह भी खुशी दिखाई देने लगी। लेकिन राजा की समझ में नहीं आ रहा था कि उसने राजकुमारी से इसके कारण पूछा, तो वह बोली, मैंने तो पहले ही सारी कहानी बता रखी थी। आपने बड़े और मंझले राजकुमार ने छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया है। इन्होंने आपको धोखा दिया है, लेकिन अब आपका छोटा राजकुमार वापस आ चुका है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। उसी के साथ मेरी शादी हुई है और मैं उसके साथ ही खुश रह सकती हूँ। फिर उसने मैले कुचैले कपड़े पहने एक आदमी की ओर इशारा किया, तो वह उसका छोटा राजकुमार था। राजा ने भी अपने छोटे लड़के को पहचान लिया। जब राजा ने अपने छोटे बेटे के बारे में अपने विचार बदल दिए, अब वह बहुत समझदार और बहादुर मानने लगा उसे, और बहुत अधिक प्यार करने लगा। उसने उसको राजगद्दी पर बैठाने के निश्चय कर लिया। बड़े और मंझले राजकुमार ने अपने छोटे भाई को भी धोखा दिया था और राजा को भी धोखा दिया था। उसने राजा को बहुत नाराज कर दिया था। उसने उन दोनों अपने राज्य से निकलवा दिया, अपने दोनों बेटों को। उसके बाद बड़ी धूमधाम के साथ राजकुमारी का छोटे राजकुमार के साथ विवाह कर दिया। दोनों बहुत खुशी से रहने लगे। लेकिन राजकुमार उस लोमड़ी को नहीं भूला था जिसने बड़ी ही सहायता की थी उसकी। एक दिन समय निकालकर वह जंगल में उस लोमड़ी की खोज में निकला। बहुत ढूंढने के बाद एक पेड़ के खोखले भाग में उसने उस लोमड़ी को चुपचाप बैठे हुए देखा। लोमड़ी बहुत उदास थी और पहले से बहुत ज्यादा दुबली हो गई थी। राजकुमार को देखते ही लोमड़ी ने उसे भी पहचान लिया और कहा, कहो राजकुमार, आज इधर कैसे भूल गए रास्ता। राजकुमार ने कहा, मैं आज तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया हूँ। चलो मेरे बाग में आराम से रहना, वहाँ तुम्हें किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। यहाँ जंगल में तुम्हें खाने पीने की तकलीफ होती होगी, जंगली जानवरों का और शिकारियों का डर बना रहता होगा। लोमड़ी ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं यहाँ ठीक हूँ। भला अब तुम्हें मेरे दुख से क्या लेना देना।
तुम्हारा काम निकल गया, अब तुम सुख से अपने राज्य महल में रहो। राजकुमार बोला, नहीं, तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ, अपने साथ ही रखना चाहता हूँ। राजकुमारी भी बहुत खुश होगी, वह भी तुमसे मिलना चाहती है। लोमड़ी बोली, अगर तुम सचमुच ही मुझे इनाम देना चाहते तो मेरा एक काम कर दो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम तीर चलाकर मुझे मार दो, इसी में मेरी भलाई है और लाभ है। असल में एक जादूगर ने मुझे जादू कर रखा है, मैं लोमड़ी नहीं हूँ, मुझे उसके जादू के प्रभाव से लोमड़ी बना दिया गया है। मैं तो उसी देश का राजकुमार हूँ जहाँ की राजकुमार से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में वह राजकुमारी मेरी छोटी बहन है। अगर तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे तो इस जादू से मुझे मुक्ति मिल जाएगी और मैं अपने असली रूप में आकर अपना देश लौट सकूंगा। राजकुमार को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने फौरन अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और लोमड़ी को तीर से मार दिया। तीर के लगते ही लोमड़ी मर गई और उसने एक सुंदर राजकुमार का रूप पकड़ लिया। फिर दोनों राजकुमार आपस में गले मिले, जिसके बाद दोनों राजकुमार वापस महल में लौट आए। वहाँ राजकुमारी अपने भाई से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई।